भाजपा के प्रदेश महामंत्री व विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता ने कहा कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू होनी चाहिए, जिससे देश पर आर्थिक बोझ भी कम होगा और साथ ही चुनाव प्रक्रिया में लगने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी काम का बोझ कम होगा और वे अपने विभागीय काम से निपटा सकेंगे। दरअसल भाजपा के प्रदेश महामंत्री व विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता सहारनपुर में आयोजित प्रबुद्ध समागम में शामिल होने से पूर्व सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। बेहट में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल व वैश्य अग्रवाल महासभा द्वारा शाकंभरी चौक पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। कहा कि देश भर में लगातार चुनाव प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे 5 साल में लगभग 1.5 से 2 साल अलग अलग समय में आचार संहिता लगी रहती है, जिससे देश के अंदर विकास की गतिविधियां बाधित हो जाती हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से मत प्रतिशत भी बढ़ेगा और चुनाव प्रक्रिया में लगने वाले शिक्षकों, पुलिस व अन्य विभाग के लोगों का भी समय बचेगा और वह समय उनके विभागीय कामों में लग सकेगा। अनूप गुप्ता हूं मैं। सर, आज आपका जो है माता के दरबार में कैसे? आज हम लोगों का यहाँ एक सहारनपुर महानगर में कार्यक्रम लगा हुआ है प्रबुद्ध समागम का, और उसमें अलग अलग वर्गों के प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, अधिवक्ता, व्यापारी, प्राध्यापक, कार्यकर्ता लोग, शिक्षक, ऐसे अनेक प्रोफेशन से जुड़े हुए सभी लोग इकट्ठा होकर के आज एक संकल्प लेने जा रहे हैं। और वो संकल्प है कि भारत के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। हमारा मानना है कि जो बार बार चुनाव की व्यवस्था होती है, 5 साल लगातार चुनाव की जो प्रक्रिया चलती है, इस लगातार होने वाली चुनावी प्रक्रिया में जो बार बार आचार संहिता लगती है, उसके चलते 5 साल में लगभग 1.5 से 2 साल तो आचार संहिता में ही बीत जाते हैं अलग अलग टाइम में। और उस सब के चलते देश के अंदर जो विकास की गतिविधियां हैं वो बाधित हो जाती हैं और बार बार मतदाता को पोलिंग सेंटर तक जा करके वोट डालने के लिए जाना पड़ता है। यदि ये सारे चुनाव एक बार में हो जाएं तो मतदाता को भी एक बार जाना पड़ेगा। पूरे देश भर में एक साथ चुनाव हो रहा होगा तो पूरे देश भर में एक महापर्व जैसा आयोजन हो रहा होगा चुनाव का, और हर जगह छुट्टी होगी तो हरियाणा वाला भी, नौकरी करने वाला भी यूपी में अपने वोट को डालने के लिए आ सकेगा। अभी क्या है कि दिल्ली में वो नौकरी करता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा होता है, उसको छुट्टी नहीं मिलती। ऐसे बहुत सारा मतदाता अपना वोट ही नहीं डाल पाता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिन बातों को अगर हम एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू करें तो देश के अंदर जहां एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ जो बार बार चुनाव कराने में खर्च होता है वो खर्च बचेगा, जहां वहीं मानव श्रम पर भी जो अनावश्यक दबाव रहता है, टीचर्स लगातार ड्यूटी अपना झोला लेकर के पोलिंग सेंटर तक जा रहे हैं बार बार। भाई 5 साल में एक बार जाएंगे, ड्यूटी करेंगे, मतदान कराएंगे और आकर के अपना रिपोर्ट करेंगे। और उसके बाद टीचर्स हैं तो टीचर्स अपने बच्चों को पढ़ाने में पूरा समय लगाएंगे। पुलिस वाले हैं तो वो जो पुलिस के केसेस चल रहे हैं उनको निपटाने में अपना समय लगाएंगे। ये बहुत बड़ी एक विडंबना देश के अंदर व्याप्त हो गई। इस विडंबना को दूर करने की आवश्यकता है और हमारी मांग है देश के अंदर जो देश की आजादी के समय के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान शिल्पी थे, उनके मार्गदर्शन में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई, 1952 में एक साथ चुनाव हुए, 1957 में एक साथ चुनाव हुए, 1962 में एक चुनाव हुए, 1967 में एक साथ चुनाव हुए, फिर अब क्यों नहीं हो सकते ये 7 चुनाव? जब बाबा साहब के समय पर ही संविधान सम्मत एक साथ एक चुनाव हो रहे थे तो एक राष्ट्र एक चुनाव आज फिर से लागू होना चाहिए, ये हमारी मांग है। आज में एक सवाल है कि आज केशव प्रसाद मौर्य जी सांसद से समीक्षा कर रहे हैं, इसे क्या रूटीन वे में समीक्षा है, क्योंकि प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, वो जहां जहां उनको जो जिले आवंटित हैं कभी कभार जाकर के समीक्षा करने के, तो प्रशासनिक समीक्षा रूटीन वे में वो करेंगे। हर विकासात्मक गतिविधि समयबद्ध पूरी हो, कहीं कोई अनुश्रवण में कमी आ रही है तो उसका अनुपालन हो समयबद्धता के साथ। इन सब चीजों में जब बार बार इस प्रकार के समीक्षाएं होती हैं
तो जहां कहीं पर भी ढीलापन होने की संभावना होती है वो तेजी से गति के साथ काम होता है, योजनाएं परियोजनाएं अपने मूर्त रूप को प्राप्त कर पाती। हम माता के दर्शन किए और कॉम्प्लीमेंट की जय बात सरकार ने पैसा भी दिया, इससे क्या है? निश्चित तौर पर देश के अंदर जो विरासत है उसको संजोने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। और ये जो विरासत है, ये विरासत जहां एक और संस्कृति से जुड़ी हुई है, वहीं ये स्वरोजगार से भी जुड़ी हुई है। ना जाने उस क्षेत्र में रहने वाले कितने लोगों को रोजगार मुहैया कराने का काम ऐसे पौराणिक